अगर जिंदा हो तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का शुक्रिया अदा करो। अगर जिंदा हो तो ये नरेंद्र मोदी की देन है। ये मेरे शब्द नहीं है दोस्तों, ये हैं बिहार सरकार में मंत्री राम सूरत राय के शब्द। उन्होंने एक संबोधन में क्या कहा, मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं। अगर आप जिंदा हैं तो ये नरेंद्र मोदी की देन है। अगर नरेंद्र मोदी वैक्सीन का इश्तेहार नहीं करता, आविष्कार नहीं करता, फ्री वैक्सीन नहीं लगाता, तो ये है राम सूरत राय। अब आप ये कह सकते हैं कि भाई ये तो सिर्फ एक मंत्री हैं, तो इसको लेकर मैं खबर क्यों बना रहा हूं। मैं आपको आगे जाके बताऊंगा कि सिर्फ ये एक राम सूरत राय की राय नहीं है। ये मोदी सरकार में लगभग हर मंत्री इसी तरह से सोचता है कि अगर आप जिंदा हो तो ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की देन है। मगर सबसे अजीबोगरीब बात यह है कि राम सूरत राय वहां की जनता से यह भी कहते हैं कि अगर आपको मेरी बात का विश्वास नहीं है तो पाकिस्तान की जनता से पूछ लो। यानी कि अब भारत की यह हालत हो गई है कि इस देश में तरक्की हो रही है या नहीं हो रही है, इस देश में दवाई मिल रही है या नहीं मिल रही है, हम पाकिस्तान से पूछेंगे। जिस पाकिस्तान की नफरत के चलते आप वोट्स हासिल करते रहे, जिस पाकिस्तान को पानी पी पी कर गाली दी आपने, अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कोई सहमत नहीं है तो पाकिस्तान चले जाओ। अब भाजपा सरकार से कोई खुश नहीं है तो पाकिस्तान चले जाओ। अब ये सज्जन कह रहे हैं कि पाकिस्तान से जाके पूछ लो कि वहां की क्या हालत है। अब देश की ये हालत हो गई कि हम उसकी तुलना पाकिस्तान से करेंगे। यानी कि इंडिया को पाकिस्तान बनाने की कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं आप लोग। मैंने आपको कार्यक्रम शुरुआत में बताया कि मुद्दा सिर्फ यह नहीं कि राम सूरत राय ये बात कह रहे हैं कि अगर जिंदा हो तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की देन है। नहीं, यह अंदाज़ बयां मोदी सरकार के कई मंत्रियों का है। याद कीजिए, यूक्रेन से जब भारतीय छात्रों को लाया जा रहा था तब प्रधानमंत्री कार्यालय में यह मंत्री कह रहे थे कि शुक्र करो प्रधानमंत्री हैं, तुम वापस आ गए। इसके बाद प्रधानमंत्री कार्यालय में एक और मंत्री जितेंद्र सिंह जाते हैं, मोदी है तो मुमकिन है। ज्योतिरादित्य सिंधिया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपको ले आए हैं। एक एक करके जितने भी छात्र वहां से आ रहे थे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की देन। तमाम पेट्रोल पंप्स पर आप ये संदेश देखते हैं मुफ्त वैक्सीन को लेकर, मानो भारतीय जनता पार्टी अपनी जेब से निकालकर यह वैक्सीन के पैसे दे रही है। क्यों बीजेपी सीक्रेट इलेक्टोरल बॉन्ड्स के जरिए भारतीय जनता पार्टी के खजानों में करोड़ों करोड़ रुपए गया। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि वैक्सीन के लिए आपने इस करोड़ों करोड़ रुपए से कितने रुपए खर्च किए? बताइए 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 ना। उससे भी बड़ी बात, कोरोना के ठीक बाद पीएम केयर्स फंड बनाया गया था। वो आरटीआई के दायरे में नहीं आता है, उसको लेकर कोई पारदर्शिता नहीं है। तो मैं आपसे समझना चाहता हूं कि जब आप ये कहते हैं कि हम मुफ्त वैक्सीन दे रहे हैं, तो क्या भारतीय जनता पार्टी अपनी जेब से दे रही है? बिल्कुल नहीं। ये सब इस देश के टैक्स पेयर की जो गाढ़ी कमाई है, मेहनत से की गई कमाई है, उसी से आता है। तो इसलिए देश की जनता पर यह एहसान मत डालिए कि हम आपको मुफ्त वैक्सीन दे रहे हैं। मगर यह खबर उससे कहीं बड़ी है दोस्तों। यह कहना कि अगर आप जिंदा हो तो यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की देन है। मैं आज यह सवाल किसी और से नहीं बल्कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पूछना चाहता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, आपने कहा था कि 2014 से पहले जो सरकार हुआ करती थी वो माई बाप सरकार थी। यानी कि जनता को हर चीज के लिए सरकार की तरफ देखना पड़ता था। और आपके सत्ता में आने के बाद माई बाप सरकार का प्रचलन खत्म हो गया। चलिए, अगर मैं आपकी इस बात को मान भी लूं कि उस वक्त की सरकार माई बाप सरकार थी, मगर क्या मुझे आप बतला सकते हैं कि आपके जो तमाम मंत्री जिनके मैंने बयान सुनाए, हर मंत्री यही कह रहा था कि अगर आप जिंदा हो तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की देन है। यानी कि इंसान जिंदा है उसका शुक्रिया भी अदा आपको किया जाए। वो सरकारें तो माई बाप सरकार थी। आपकी सरकार क्या है बताइए ना। आपकी सरकार क्या है? यानी इंसान जिंदा है उसका शुक्रिया वो सरकार को अदा करे। अच्छे दिन तो दूर की बात है, आज हम जिंदा हैं तो उसका शुक्रिया हम आपको अदा करें। और दूसरी बड़ी बात, मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस, ये नारा किसका था बताइए ना। यानी कि
आपके काम में सरकार का दखल कम से कम हो और सरकार को जो काम करना चाहिए उसमें सरकार मुस्तैद दिखाई दे। यह नारा किसका था बताइए? मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस का नारा किसका था? यह आपकी सरकार का नारा था। यानी कि सरकार आम जनता की मदद करेगी और उस पर एहसान नहीं जतलाएगी, उसके रास्ते में रोड़े नहीं अटकाएगी। और आज आपके मंत्री, आपके पार्टी के नेता यह कह रहे हैं कि तुम जिंदा हो तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एहसान मानो। मैं आपसे समझना चाहता हूं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कि क्या इस देश में भारतीय जनता पार्टी की मर्जी से ही सब कुछ होगा? मैं आपको एक मिसाल देना चाहता हूं। आपकी स्क्रीन पर गीतांजलि श्री, इन्हें बुकर अवार्ड से सम्मानित किया गया था। भारत के इतिहास में किसी भी हिंदी लेखक को बुकर सम्मान नहीं मिला। आप जानते हैं आगरा में इनका एक सम्मेलन होना था, मगर फिर क्या होता है, एक शख्स जिसका नाम है संदीप पाठक, जो कि हाथरस का एक निवासी है, वो उनके नॉवल से सहमत नहीं है। वो उत्तर प्रदेश पुलिस में इसके खिलाफ शिकायत दर्ज कर देता है। नतीजा, मुख्यमंत्री आदित्यनाथ की सरकार गीतांजलि श्री के उस समारोह को, उस पब्लिक फंक्शन को रद्द करने का आदेश दे देती है। गीतांजलि श्री से कहती है कि आपका यह समारोह नहीं हो सकता। गीतांजलि श्री इस देश की आन बान और शान है। हिंदी के नाम को, हिंदी के गौरव को उन्होंने 7 समंदर पार विलायत तक में भी उसका डंका जो है पीटा गया है, वहां तक उसकी ख्याति पहुंचाई गई है गीतांजलि श्री की बदौलत। मैंने अभी अभी आपसे कहा कि क्या इस देश के अंदर सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की मर्जी से ही सब कुछ होगा? बताइए, क्या आपके सांसद और आपके मंत्री जब ये कहते हैं कि अगर तुम जिंदा हो तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की देन है, क्या वो यही कहने का प्रयास कर रहे थे? मगर जानते हैं, मुझे बहुत खुशी है बावजूद इसके कि उन्होंने उस समारोह को रद्द कर दिया। जो इसके आयोजन करता थे, उन्होंने उसके खिलाफ बगावत की है। दोस्तों, वो हारे नहीं, उन्होंने पलट जवाब दिया है। आपके स्क्रीन पर ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। Undeterred by the cancellation of the event, writers in Agra held their own event, condemned those who forced the cancellation, even staged the theatre adaptation of her short fiction, Writerly Spirit and Solidarity. इसमें आप तस्वीर देख सकते हैं, आगरा के लेखक हैं, उन्होंने बाकायदा वो समारोह किया। अभिनंदन गीतांजलि श्री, वो डरे नहीं और उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने इस समारोह को रद्द करवाया, हम उसकी भर्त्सना करते हैं, यानी कि उम्मीद की एक हल्की सी किरण। बेशक इस सरकार के मंत्री, विधायक, नेता ये एहसान जतलाने में लगे रहते हैं कि इनकी सोच के अलावा कुछ नहीं चलेगा, मगर कुछ लोग हैं जो इसके खिलाफ बगावत कर रहे हैं। प्रधानमंत्री, मैं आपसे एक और शब्द पूछना चाहता हूं। आपके स्क्रीन पर भगत सिंह कोश्यारी, महाराष्ट्र के राज्यपाल, कुछ दिनों पहले इन्होंने आम मराठी की तौहीन करने की कोई कसर नहीं छोड़ी थी। इन्होंने ये कहा कि अगर आप मुंबई, ठाणे या महाराष्ट्र से राजस्थानी और गुजराती को हटा दें तो महाराष्ट्र कंगाल हो जाएगा। बाद में माफी भी मांगी, सावरकर आसन भी किया। मैं आपसे समझना चाहता हूं, आपने इन पर क्या एक्शन लिया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भगत सिंह कोश्यारी बार बार इस तरह के अनर्गल बयान देते हैं और वो अब भी राज्यपाल बने हुए हैं। मगर दूसरी तरफ गीतांजलि श्री, जो देश का नाम अंतर्राष्ट्रीय जमीन पर रोशन करती हैं, देश की आन बान और शान हैं, वो अपना समारोह तक नहीं कर पाती हैं। मानो इस देश में भारतीय जनता पार्टी की राय के मुख्तलिफ, उसके उलट कुछ नहीं हो सकता। मगर दूसरी तरफ इस देश की जनता को यह आभास दिलवाना कि अगर तुम जिंदा हो तो सिर्फ नरेंद्र मोदी की बदौलत। मैं सिर्फ यही कर सकता हूं। वेल डन बीजेपी।